हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करने वाले हैं। और हमारी देखिएगा बहुत दिन के बाद क्लास हो रही है और आपकी डिमांड पर आज मॉडल पेपर करवाया जा रहा है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थियों को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। चलिए पहले प्रश्न का आंसर करिए। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन आपके सामने हैं। आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। तो आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है पाटलिपुत्र, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। रघुवंशम की रचना किसने की? हु कंपोज्ड रघुवंशम? यहां पर जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं कालिदास, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपका पूरे 50 प्रश्नों का कंप्लीट टेस्ट लग रहा है। सभी विद्यार्थी टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टेक प्लेस? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए आंसर दिया है 1528, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये सभी जो युद्ध हैं ये बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। 1526 में आपको पता है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा है। और 1529 में घाघरा का युद्ध। राइट, तो ये सभी ध्यान रखिएगा, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश्ड? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? व्हेन इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। राइट, और यही हम अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा कर दीजिएगा। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और सबसे छोटा दिन 21 जून। क्लियर? अब देखिए एक और क्वेश्चन। अगर आपसे बोले कि उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात कब समान होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन दिन और रात की अवधि समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शहर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? द सिटी न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? आंसर मैच करिए। क्या सभी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? शहर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इन विच स्टेट इज रामेश्वरम लोकेटेड? तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तमिलनाडु, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कोलकाता।
क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 सामने स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? व्हाट इज द नेशनल सेंटेंस ऑफ इंडिया? आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है सत्यमेव जयते, उन सभी का आंसर करेक्ट है। जन गण मन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिएगा। ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? जल्दी से आंसर करिए और आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं हॉकी, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? हु इज नॉन एज पंजाब केसरी? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन आप सभी ने क्या सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 14 है सामान्य ज्ञान का सेकंड लास्ट, किस देश को कंगारुओं का देश भी कहते हैं? विच कंट्री इज आल्सो नॉन एज कंट्री ऑफ कंगारूज? देखिएगा क्लास थोड़ी सी स्पीड में चल रही है और सभी को आंसर भी इसी तरह स्पीड में देते जाना है और सभी को आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करना है। किस देश को कंगारुओं का देश कहते हैं? ऑप्शन आप सभी का सी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मलेशिया? तो मलेशिया की कैपिटल का नाम क्या है? कुआलालंपुर है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। 16 से 30 पूरे 15 क्वेश्चन। और देखिएगा लास्ट में सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। क्लियर? चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट इज द एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर? तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो 1/2mv² आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछे तो mgh आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? विच वेव इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी? तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। 18 नंबर क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल उबलता है। प्योर वाटर बॉयल ऑन द केल्विन स्केल। चलिए जल्दी से आंसर करिए। देखिए अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल उबलता है। क्लियर? और 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये 373 केल्विन के बराबर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। राइट,
0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? हाउ मैनी इमेज आर फॉर्म्ड बाई एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अनंत इमेजेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सन ग्लासेस? आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन यहां पे जो भी डी को आंसर दे रहे हैं चांदी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, टोरिसेली ने किसका आविष्कार किया था? व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय टोरिसेली? क्या आंसर करोगे? आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है बैरोमीटर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं और इसका आविष्कार टोरिसेली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? आपसे एग्जाम में कैल्शियम का संकेत भी पूछ सकता है कि कैल्शियम का संकेत क्या है, तो इसका संकेत है Ca। क्लियर। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 20 होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सामने स्क्रीन पर। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमारिंड? तो इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इमली के साथ साथ आप अंगूर को ऐड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप केला को भी ऐड कर सकते हैं। इनके अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस? और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम का फेवरेबल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स फ्यूल? तो देखिए यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए। गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? गन मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल्स? तो गन मेटल जो है यह कॉपर, जिंक एंड टीन, इन तीनों से मिलकर बनता है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। गैसों का दाब मापा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन मिस्टेक है आपकी। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ये आपकी पिछले क्वेश्चन की ही हो गई है। गैसों का दाब मापा जाता है, तो देखिए मैनोमीटर से हम गैसों का दाब मापते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। फेदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई मापी जाती है। राइट, ओशियंस डेप्थ। और थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तो टेम्परेचर मापा जाता है, तापमान। क्वेश्चन नंबर 29 है सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैं उम्मीद करूंगा सेशन जरूर आपको पसंद आ रहा होगा। आज की क्लास
में सभी की सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप कर दिया करो, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से आंसर करिए। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बेसिकली जो पीलिया है, जॉन्डिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह आपकी लीवर की बीमारी होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। गणित 31 से 45 पूरे की पूरे 15 क्वेश्चन। और देखिएगा, टेस्ट यहाँ से सभी को कंप्लीट लगाना है। कोई भी विद्यार्थी बीच में सेशन छोड़ के नहीं जाएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर करिए। तो देखिए, यहाँ पे आपसे 8 की क्यूब पूछा है। 8 की क्यूब पता होना चाहिए, 512 होता है। और 7 की क्यूब पूछा है तो 7 की क्यूब होती है 343। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे आपका 4 में से 3 गया 1, 169 आएगा। और यहाँ पे अंडर रूट है तो ऑलरेडी हम यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, राइट। तो 169 का अंडर रूट कितना होता है? 13 होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न किसी भी विद्यार्थी का गलत होगा। तो देखिए, 100 केजी जो है ये आपका 1 क्विंटल के बराबर होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और यदि हम 1000 केजी की बात करें तो ये जो है यह आपका 1 टन के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 तथा 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मध्यानुपाती है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अंडर रूट ए बी इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि आपको 32 गुणा 8 अंडर रूट को सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 256 अंडर रूट बनेगा। और इसको हम सोल्व करेंगे तो 16 यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इस प्रश्न का आंसर करिए। 3, 5, 7, 9, 11 का औसत ज्ञात करें। तो देखिए, औसत का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, आंकड़ों का जोड़ और बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं उससे आपको डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मैं आपको बेसिक बहुत बार करवा चुका हूं। तो देखिए, पहले हम इनका टोटल करेंगे तो 5, 3, 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24। क्लियर? 24 में 11 जोड़ेंगे तो आपका 35 बनेगा। अब यहाँ पे टोटल संख्याएं देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 7 जो है टोटल एवरेज आएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। अगर 80 रुपये में बेचने पर उसको 20 रुपये की हानि हो रही है, यानी कि अगर हम 80 रुपये में 20 रुपये और जोड़ देंगे तो ये आपका वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। सिंपल,
वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राइट। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो हम इस प्रॉफिट को माइनस कर देते। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए। यदि x रेशो वाई 2:5 है तो y x का कितना प्रतिशत है? चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए आपको बोला है y x का कितना प्रतिशत है। y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू 5 है। 5, x की वैल्यू 2 है। 5 2 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए गुणा 100 करेंगे। आगे सोल्व करिए। देखिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 पंजे 10 और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 250 आएगा। 250%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? और देखिएगा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बदल के ही पूछ सकता था कि y x से कितने प्रतिशत अधिक है, तब आपको यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस लेना पड़ता। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। 250 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन आप सभी को पता है। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हमको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, तब हम मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम एंड डिवाइड बाई 100। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है? 250 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, समय 2 वर्ष और डिवाइड बाई 100। जीरो से आपका जीरो कैंसल। 5 दूनी कितने होते हैं? 10। तो ये 10 से आपका नीचे का भी 10 कैंसल। तो यहाँ पे 25 रुपये क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है। हमको निकालना है मिश्रधन। तो देखिए मूलधन कितना है? 250 रुपये, इसमें 25 रुपये आपको और जोड़ना है, तो टोटल 275 रुपये। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। आपका मिश्रधन कितना है? 275 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 225 है तो यहां से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी, क्योंकि यदि हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 प्राप्त होता है। अब आगे इस 15 को इसमें पुट करना है, 4 गुणा 15 कर दीजिए और वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा? यहाँ से 60 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा आयतन 385 घन सेंटीमीटर हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr/2h। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर कितना है? 3.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं 35 गुणा 35 लिख के पॉइंट हटा के नीचे में दोनों के 10 लिख लेता हूं। गुणा क्या है? हमको हाइट निकालनी है, h लिख दिया और आयतन दे रखा है आपको 385 घन सेंटीमीटर। तो आगे सॉल्व करिए, जितना भी कैंसिल होता है पहले उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 7 से करते हैं 7 पंजा 35, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, फिर 2 से 22 को कर दूंगा तो ये आपका 11 टाइम में चला जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए
11 से मैं 385 को भाग करता हूँ तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, ये 35 से आपका ये 35 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा आपका h/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 10, यानी कि जो आपकी हाइट आई है वो कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से इसका आंसर करिए, थोड़े से अच्छे लेवल का प्रश्न है। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो देखिए, रेलगाड़ी की स्पीड निकालने के लिए पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर? यानी कि आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई पता होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, स्पीड वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्लियर? यहां पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से कि माना मैंने कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई क्या है, टी है, वो टेलीफोन के खंबे को 1 सेकंड में पार करती है तो नीचे डिवाइड बाई 1 कर देंगे, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। क्लियर है सभी को? अब आगे देखिए, बराबर वो 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, अब यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, t + 150 कर देता हूँ, और इसको कर रही है वो 7 सेकंड में पार। इतना क्लियर है? अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 7t बनेगा इज इक्वल टू t + 150। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए t इधर जाके 7t में माइनस होगा तो यहाँ पे 6t बराबर 150। तो 6 से भाग करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 25 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 25 मीटर है। अब ये मत बोलना कि एक्चुअल में 25 मीटर ट्रेन की लंबाई नहीं होती है। हमारा ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। ट्रेन की लंबाई कितनी है आपके सामने, 25 मीटर आ गई। हमको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर। हम क्या करते हैं, पहले वाले केस में ही पुट कर देते हैं कि रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 1 सेकंड में पार करती है, राइट। तो डिस्टेंस 25 मीटर और टाइम कितना है, 1 सेकंड। तो यहाँ पे आपका 25 मीटर प्रति सेकंड करेक्ट आंसर है रेलगाड़ी की चाल। परंतु हमें क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 5 5 = 25 और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा, क्वेश्चन को समझाने में समय लगा है परंतु क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले आपको टोटल सैंपल स्पेस पता होने चाहिए। अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो या तो ऐसा होगा कि दोनों पे आपका हेड और हेड आ जाएगा, या फिर दोनों पे आपका टेल और टेल आ सकता है, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। यही 4 आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी 2 सिक्के उछालने पे। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं आपके, 4 हैं। हमको बोला है एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आपको केवल एक हेड आने की प्रायिकता पूछे तो एक हेड आपका इसमें भी आ रहा है, एक हेड आपका इस केस में भी है और एक हेड आपका नीचे वाले केस में भी है, यानी कि टोटल 3 संभावनाएं हैं आपकी एक हेड आने की।
तो 3/4 ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। किसी वृत्त के परिमाप का सही सूत्र क्या होगा? वृत्त के परिमाप का सही सूत्र क्या होता है? 2πr ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। पाई आर स्क्वेयर क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और 1/3 πr2h शंकु के आयतन का फॉर्मूला, राइट। और 2r क्या है? ये आपके व्यास का फॉर्मूला होता है डायमीटर का। क्वेश्चन नंबर 43, इस प्रश्न का आंसर करिए, अच्छे लेवल का प्रश्न है। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की आयु से 9 गुना थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से करेंगे। ये जो बीच वाली लाइन है ये मैं लिख लेता हूं प्रेजेंट की लाइन। क्लियर? अब यहां पर देखिए, एक मिनट, यहां पर मैं लिख लेता हूं ऊपर फादर और यहां पे लिख लेते हैं सन। ये प्रेजेंट एज जो है ये राम की आयु, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। क्लियर है? बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की आयु की 9 गुना थी, तो इसको हम 9:1 लिखेंगे। इतना क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले आपको हमेशा ये चेक करना है कि क्या रेशो में अंतर सेम है। तो यहां पर तो रेशो में 0 का अंतर है और यहां पर रेशो में 5 का अंतर है, यानी कि रेशो में अंतर सेम नहीं है। तो जब भी रेशो में अंतर सेम ना हो तो हमको रेशो का अंतर पहले सेम करना पड़ेगा। यह है आपका पहला स्टेप। उसके बाद क्वेश्चन आपका सिर्फ चुटकियों का है। तो देखिए रेशो में डिफरेंस सेम करने के लिए इनके बीच का अंतर 3 है और ऊपर का अंतर कितना है? 8 है। इनको एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नया रेशो बनेगा 8 चौके 32, यहाँ पे 8 एकम 8, ऐसी 9 तिया 27, यहाँ पे 3 एकम 3। नया रेशो जो है ये आपका ये बन गया। अब हमको दिख रहा है कि रेशो में कितने कितने का अंतर है? 5-5 का अंतर है ना? तो देखिए रेशो में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 5 का है। और वर्षों में भी अंतर कितने का है? 5 का है। तो दोनों डिफरेंस एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 1 के बराबर है। हमको बोला है राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए अब ये आपका रेशो नहीं है, अब आपका नया रेशो ये है। और जो वर्तमान आयु वाला रेशो है वो कौन सा है? नीचे वाला है। तो राम की वर्तमान आयु बतानी है। राम की आयु का रेशो कितना है? 8 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 1 है तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 8 ही होगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर। दो संख्याएं 32 तथा 80 हैं। यदि उनका HCF 16 है तो उनका LCM ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखिए, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, राइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको HCF दे रखा है 16 सेंटीमीटर, हमको LCM निकालना है। पहली संख्या 32 है और दूसरी संख्या हमको 80 दे रखी है। इतना क्लियर है? अब जितना आपसे कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल करिए, आपका आंसर आपके सामने है। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 2 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 160 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। और देखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे आज से मिलना शुरू हो जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन है आपके सामने √1.69। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम 169/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है।
अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, अंडर रूट हटा दें, क्योंकि ये जो रूट है ये अब इसके टोटल पे है, पूरे पे अंडर रूट है। अगर हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो इसको हम 13/10 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया आपका 1.3 हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कवर होता है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए, शोक यहां पे आपका खुशी है, तो यहां पे ज्ञान है, तो यहां पे क्या आएगा हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, एकदम अपोजिट है, विपरीत है। शोक का मतलब दुखी होता है, इसका रेशो में आपको खुशी दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पे ज्ञान है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि c बराबर 3 कोट को हम ये लिखते हैं तो मून को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उन्हीं की प्लेस वैल्यू पुट की है। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, तो देखिए यहाँ पे सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की 15, ए की 1 और टी की 20, यही प्लेस वैल्यू यहाँ पे आपकी लिखी है। तो आपको मून का बताना है। एम की प्लेस वैल्यू 13, ओ की 15 और एन की 14। 13, 15, 15, 14। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए सामने स्क्रीन पर। श्रृंखला को पूरा करें। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, ये यहाँ पे 0 की क्यूब कर रखा है, फिर आपकी 1 की क्यूब कर रखा है, फिर आपको 2 की क्यूब कर रखा है, 27 क्या है, 3 की क्यूब है, तो आगे आपकी 4 की क्यूब आएगी, जो कि कितना होगा, 64 होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए कि यदि किसी महीने का पहला शनिवार 2 तारीख को आता है तो उसी महीने का तीसरा शनिवार किस तारीख को आएगा। देखिए, 2 तारीख को क्या आता है, आपका सैटरडे आता है, तो आपको पता है तीसरा शनिवार आपको बताना है कब आएगा, है ना। दूसरा शनिवार 7 दिन बाद आएगा, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी कि दूसरा शनिवार आपका 9 को आएगा, और तीसरा शनिवार आपका कब आएगा, 9 और 7 16, यानी कि 16 तारीख को आपका तीसरा शनिवार आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। शब्द आपको दिया है डेलिबरेटली। तो देखिए यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। डिले जो है इससे बना सकते हैं, आपका लिबर्टी जो है इससे बन सकता है, टैली भी जो है वो इससे बन सकता है, परंतु रेयरली में क्या है, आर जो है वो रिपीट हो रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ आर एक ही बार दिया है, तो इसलिए जो है रेयरली डेलिबरेटली के शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों यही थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर हुआ है। सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। क्लियर है। चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके शाम को इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।